अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम आत्मयोग के विषय में श्री कृष्ण जी के विचार समझ रहे हैं और आत्मयोग ही क्यों सब दुखों का नाश करने वाला है यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मयोग का ही अभ्यास करो, ऐसा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी क्यों कहते हैं। इस पर यह प्रश्न होता है कि अभ्यास किस प्रकार से करें। अब इस पर भगवान 3 श्लोकों में त्रैगुणों के शुद्धिकरण के हेतु और काम का मूल संकल्प जन्म मृत्युदायक जो वासना है उस बीज का पूर्ण रूप से लय होने के लिए अभ्यास की रीति दर्शित कर रहे हैं। होवे संकल्प से पैदा सो इच्छा सब ही त्यजे, मन से इंद्रियां सर्व रोकना सब ओर से। सूक्ष्म वासना रूप अहंकार के संग से अर्थात चित्त की विशिष्ट वृत्ति जो काम का मूल संकल्प है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली व्यष्टि रूप इच्छाओं का त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से इस प्रकार रोकना है कि इंद्रियों द्वारा घूमने वाले मन को जो नाम रूप की रचना एवं भला बुरा करने देखने वाला है उसे बुद्धि निश्चय से तत्वतः योग के मनन में लगा दे। तब केवल इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही रहेगी जो उनसे ही प्रकट होते और उनमें ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियां सहज ही रुक जाती है। ये तमोगुण के जीतने का शुद्धिकरण का अभ्यास है। आगे का श्लोक है, धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का। आत्मयोग की धारणा युक्त सात्विकी धैर्य धारण करते हुए धीरे धीरे वासना रूप इच्छाओं का त्याग करता चला जाए, क्योंकि मन बुद्धि आदि में अनंत जन्मों की इच्छा रूप काई जमी हुई है। ये एक दिन में साफ होने वाली नहीं। इसलिए सात्विकी धैर्य के आधार से योग बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में जोड़ना चाहिए, अर्थात आत्म रूप में स्थिति करना चाहिए और निरंतर विचार रूपी पुरुषार्थ करते हुए प्रकृति के क्षर भाव रूपी दृश्य में नाम रूपात्मक कल्पनाएं जो दूसरे भाव होते हैं उनका ध्यान ही न करें। रजोगुण में चंचलता होती है, शीघ्रता होती है। इसलिए भगवान ने योग युक्त धैर्य धारणा से रजोगुण की शुद्धि और जय के लिए ये अभ्यास बतलाया है। अब जो दूसरा प्रश्न आया है वो भी अत्यंत मनोरंजक है और इस प्रश्न को वे लोग अधिक प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं जो किसी न किसी माध्यम से इस संस्कृति और प्राचीन इतिहास और श्रीमद् भगवद गीता को नकारने का प्रयास करते हैं और उस पर अनर्गल टीकाएं और अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोग ही ये प्रश्न अधिकतर उठाते हैं। वो प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि छोड़कर पलायन किया, भाग गए युद्ध छोड़कर, इसीलिए उन्हें रणछोड़ दास ऐसा कहा गया है। और इन लोगों का ये प्रश्न है कि जब रण छोड़कर भाग जाने वाले श्री कृष्ण जी कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को जो क्षत्रिय है और उसको कह रहे हैं कि तू युद्ध छोड़कर क्यों भाग रहा है, तो यहाँ उन्हें विसंगति लगती है कि एक समय तो श्री कृष्ण जी युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, उनका रणछोड़दास नाम है,
और दूसरी ओर वो अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो युद्ध में आगे बढ़े और शत्रुओं का सामना करें। तो सत्य क्या है? एक रण छोड़ के भाग जाने वाला व्यक्ति क्या दूसरे को रण में उपस्थित रहकर पूरी शक्ति से युद्ध करने की प्रेरणा दे सकता है? तो आइए इस रणछोड़ दास ये उपाधि श्री कृष्ण जी को कैसे मिली, इस विषय में संक्षिप्त में अपने मित्रों को उत्तर दें, उनको बताने का प्रयास करें। मथुरा के महाराज कंस, ये जरासंध जो कि बहुत बड़ा बलाढ्य तामसी राजा था, उनके दामाद थे। जरासंध की दोनों बेटियों की शादी कंस से हुई थी और जब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया तो जरासंध अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर ये दोनों बेटियां भी विधवा होकर जब अपने पिता के घर गई तो और पिता से कहने लगी कि आप इतने महान शूरवीर और प्रसिद्ध ऐसे योद्धा है और क्या आप अपने दामाद के वध का बदला नहीं लेंगे, उसे दंड नहीं देंगे? और यदि आपने उसे दंड नहीं दिया तो हम यहीं अपने आप को अग्नि के हवाले कर देंगे, अग्नि स्नान करेंगे, अपनी आत्माहुति देंगे। ये सुनकर राजा जरासंध अत्यंत क्रोधित हो गया, संतप्त हो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं श्री कृष्ण जी को किसी भी हालत में किसी भी तरह समाप्त करके ही रहूंगा। और इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उसने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया और अत्यंत जिसे कहते हैं कि भीषण ढंग से श्री कृष्ण जी को मारने की योजनाएं बनाई। एक समय इन्हीं योजनाओं को मैंने संचालित करते हुए जब जरासंध ने ऐसे समय अर्जुन पर आक्रमण करने का प्रयास किया जब श्री कृष्ण जी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त थे और अत्यंत कमजोरी महसूस कर रहे थे, तब उन्हें चारों तरफ से उस जरासंध ने घेरने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध से पलायन किया। तो क्या पलायन करने के बाद जरासंध को जीवित छोड़ दिया? नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर तैयारी की और जरासंध को समाप्त करके ही दम लिया। अपने उद्देश्य के लिए समय आने पर 2 कदम पीछे हटना ये पलायन नहीं होता, ये तो उस समय की होशियारी समझदारी होती है। जब भी कोई संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प पूर्ति के लिए समय समय पर अपनी योजनाओं को बदलते रहना पड़ता है। और युद्ध से भाग जाने का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने जरासंध पर फिर आक्रमण नहीं किया या जरासंध को ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, जरासंध को समाप्त किया और उस जरासंध की जो ऐसी कीर्ति थी कि ये महाबलाढ्य और बड़ा शक्तिशाली बहुत सैनिकों को रखने वाला राजा है, ये उसकी कीर्ति को धूल में मिला दिया और अंततः श्री कृष्ण जी ने विजय को प्राप्त किया। तो श्री कृष्ण जी को रणछोड़ दास कहते हैं, ये उचित है, लेकिन उस रणछोड़ दास कहने के पीछे की भूमिका क्या थी, ये जानकर अब हमारे मित्रों का समाधान हुआ होगा। और इसी के साथ इस संक्षिप्त आध्यात्मिक शंका समाधान के सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।